सर्वे मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय श्री माता रानी। आज हम आप सभी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आसान और छोटा सा उपाय लेकर आए हुए हैं। और ये उपाय उन सभी लोगों के लिए है जिन लोगों का चंद्र ग्रह कमज़ोर है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि अगर किसी व्यक्ति का चंद्र ग्रह कमज़ोर होता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा अन्य अन्य प्रकार की समस्याएं अवश्य होती हैं। जिन लोगों का भी चंद्र ग्रह कमज़ोर है तो ऐसे लोगों के लिए अपना चंद्र ग्रह मजबूत अवश्य करना चाहिए। जो भी हम उपाय देने वाले हैं आप सभी उस उपाय को अवश्य करिएगा और ये उपाय महाशिवरात्रि के दिन आप सभी को करना होगा। साथ ही साथ हम आप सभी को चंद्र ग्रह से जुड़े हुए कुछ कारण और समस्याएं बता देते हैं। कुछ ऐसी समस्याएं बता देते हैं कि जिन लोगों का चंद्र ग्रह अगर कमज़ोर होता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में क्या क्या समस्याएं होती हैं। तो अब हम आप सभी को वो समस्याएं बताते हैं। तो जैसे अगर किसी व्यक्ति का चंद्र ग्रह कमज़ोर होता है तो ऐसे व्यक्ति का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो काफ़ी कमज़ोर होता है। साथ ही साथ व्यक्ति कहीं ना कहीं समस्याओं में ग्रसित इस तरीके से होता है कि वो अपराध करना भी नहीं चाहता है। लेकिन जिस व्यक्ति का चंद्र ग्रह कमज़ोर होता है वो व्यक्ति अपराध की श्रेणी में धीरे धीरे जाने लग जाता है। उसके जीवन में वो अपराध इस तरीके से करता है कि ऐसा घिनौना अपराध जो बहुत ही ज़्यादा निंदनीय होता है और हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि इस व्यक्ति ने इतना बड़ा अपराध कैसे कर दिया। तो जिस व्यक्ति का चंद्र ग्रह कमज़ोर होता है तो ऐसे व्यक्ति चाहते भी नहीं है कि हम किसी प्रकार का कोई अपराध करें, लेकिन वो अपराध अपने जीवन में कर देते हैं क्योंकि उनका जो चंद्र ग्रह कमज़ोर होने की वजह से उनके जीवन में इस तरीके की स्थिति घटित हो जाती है। इसीलिए हर एक व्यक्ति गहराई पूर्वक समझे, अगर किसी व्यक्ति का चंद्र ग्रह कमज़ोर है तो ऐसे व्यक्ति बिल्कुल देर ना करें और अपने चंद्र ग्रह को मजबूत अवश्य करें। अन्यथा वो ऐसी ऐसी समस्याओं से ग्रसित हो सकते हैं जो उनको सोचने पर भी मजबूर कर देगा कि हमने इस तरीके की स्वयं से समस्याएं कैसे निर्धारित कर ली। क्योंकि चंद्र ग्रह जब किसी व्यक्ति का कमज़ोर होता है तो व्यक्ति समस्याओं को निमंत्रण ना देते हुए भी उसकी तरफ समस्याएं अपने आप स्वतः ही आने लग जाती हैं। क्योंकि चंद्र ग्रह आपके मन का कारक होता है, आपके मन से जुड़ा हुआ होता है। तो इसीलिए मन से आप सभी समझ सकते हैं आपके मन को इस तरीके से विचलित करने वाला जो चंद्र ग्रह है वो आपके जीवन में इस तरीके से समस्याएं देता है कि आप मानसिक तरीके से जो आपके अंतर मन में जो चीज़ उत्पन्न हो जाती है आप उस चीज़ को कर डालते हैं। और जब आप किसी व्यक्ति के साथ इस तरीके की स्थिति होती है कि उसको अलग अलग तरीके की लत नहीं लगी होती, लेकिन जब उस व्यक्ति का चंद्र ग्रह कमज़ोर होता है तो उस व्यक्ति को अन्य अन्य प्रकार की खराब लतें लग जाती हैं। वो व्यक्ति जुआ नहीं खेलता तो जुआ खेलने लग जाता है, वो व्यक्ति दारू नहीं पीता तो दारू पीने लग जाता है। जैसे अन्य अन्य प्रकार के जो बुरे काम होते हैं वो व्यक्ति नहीं भी करना चाहता या नहीं करता था, लेकिन जब उस व्यक्ति का चंद्र ग्रह कमज़ोर होता है तो ऐसे व्यक्ति इस तरीके का घिनौना काम करने लग जाते हैं जो आपके लिए सोचने पर मजबूर कर देता है कि ये व्यक्ति इस तरीके का कार्य कैसे कर सकता है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्तियों का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो काफ़ी कमज़ोर होता है। वो अच्छे काम कोई भी करना चाहें वो अच्छे काम नहीं कर पाएंगे और वो अपने किसी भी कार्य से जुड़ा हुआ अगर अपने कार्य में मेहनत करेंगे, पूरा मेहनत करेंगे, जी जान लगाएंगे, लेकिन उस मेहनत का उनको फल नहीं मिलेगा। साथ ही साथ जो भी वो पैसा कमाएंगे वो पैसा उनका किसी प्रकार का ऐसे काम में खर्च हो जाएगा जो बिल्कुल बुरा काम होगा। जैसे कि आप सभी को हम आप पहले ही बता चुके हैं, जैसे कि जुआ खेलना या फिर कोई गंदे काम में पैसा चला जाना या फिर खराब काम में पैसा चला जाना। तो इस तरीके से स्थितियां उस व्यक्ति के साथ ही घटित होती हैं जिस व्यक्ति का चंद्र ग्रह कमज़ोर होता है। तो ऐसे सभी व्यक्ति जिन व्यक्तियों का चंद्र ग्रह कमज़ोर है तो वो व्यक्ति इस उपाय को अवश्य करें। जो भी उपाय हम आप सभी के लिए शिवरात्रि के महापर्व के समय पर देने वाले हैं तो इस उपाय को आप सभी करें। साथ ही साथ अपने चंद्र ग्रह को मजबूत बनाएं, क्योंकि आप सभी समझ सकते हैं अगर किसी व्यक्ति का चंद्र ग्रह कमज़ोर होता है तो उसके किए हुए कर्म का उसको फल नहीं मिल पाता। जितना वो कर्म करता है, जितना वो काम करता है अपने किसी भी कार्य से जुड़ा हुआ, उतना उसको फल नहीं मिलता है। उसने मेहनत करने के बावजूद भी उस मेहनत का उसको फल नहीं मिल पाता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा मन से बेचैन होता है, मन से कमज़ोर होता जाता है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्तियों का जो आत्मविश्वास होता है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है। और ऐसे व्यक्ति जब अन्य अन्य प्रकार की स्थितियों को देखते हुए जब उनको कहीं भी किसी भी प्रकार से उनको फायदा नहीं होता है तो ऐसे व्यक्ति जब पूरी तरीके से हर कार्य में हताश हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति आप खुद सोच समझ सकते हैं कि व्यक्ति के लिए जब कहीं ना कहीं
उसको किसी भी काम में जब सफलता ना मिले तो व्यक्ति गलत रास्ते की तरफ अग्रसर होता ही होता है। तो आप सभी समझ सकते हैं कि जब व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार से किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलेगी और वो व्यक्ति जब गलत रास्तों पर चलेगा तो वो अन्य प्रकार की समस्याओं में फंसता ही जाएगा। और जब फंसेगा कोई व्यक्ति अन्य प्रकार की समस्याओं से, तो जितनी ज़्यादा समस्याओं में फंसेगा तो उतनी ज़्यादा उस व्यक्ति को निकलने में भी मेहनत करनी पड़ेगी, और निकलने के लिए फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और व्यक्ति निकल नहीं पाता है। तो इसलिए समस्या में ग्रसित होने से पहले ही अपने आप को संभाल लो, क्योंकि जो चंद्र ग्रह होता है वो सफलता और विफलता को देने वाला होता है, क्योंकि आपके मन का कारक जो होता है वो चंद्र ग्रह होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको चंद्र ग्रह को मजबूत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति का जब मन ही चंचल होगा तो वो व्यक्ति, आप सभी समझ सकते हैं कि किस तरीके की कितनी ज़्यादा समस्याओं से ग्रसित हो सकता है। किसी व्यक्ति का मन चंचल होता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो उसका मन कहता है उस तरीके का व्यक्ति कार्य करने लग जाता है। और मन ऐसी ही एक स्थिति है, मन ऐसा है कि किसी व्यक्ति का अगर मन कंट्रोल में नहीं होता है, अगर वो व्यक्ति अपने मन के मुताबिक चलता है तो व्यक्ति 100% ऐसी भयंकर समस्याओं में फंसता है जिन समस्याओं से व्यक्ति का पूरा जीवन बर्बाद होने की संभावना होती है। तो आप सभी को अपने मन को अगर कंट्रोल में रखना है, अपने चंद्र ग्रह को आप सभी को मजबूत करना पड़ेगा। जब आपका चंद्र ग्रह मजबूत होगा तो आपके लिए जो भी हमने अभी समस्याएं बताई हैं, इन सारी समस्याओं में से कोई भी समस्या आपके जीवन में घटित नहीं होगी। साथ ही साथ ऐसी समस्याएं अगर आपके जीवन में घटित हो रही होंगी तो वो समस्याएं आपकी स्वतः ही रुक जाएंगी जब आपका चंद्र ग्रह मजबूत होगा। तो आइए अब हम आप सभी को महाशिवरात्रि के पावन दिन के लिए आप सभी को उपाय देते हैं। जो उपाय हम आप सभी के लिए देने वाले हैं, इस उपाय को आप सभी बहुत ही आवश्यक समझकर इस उपाय को अवश्य कर लीजिएगा, अन्यथा आप सभी जो भी चंद्र ग्रह से पीड़ित हैं, ऐसे सभी व्यक्ति पीड़ित रहेंगे। अन्य प्रकार की जो भी हमने समस्याएं बताई हैं ऐसी समस्याओं से ग्रसित ही रहेंगे। तो आप सभी अब इस उपाय को जो भी हम बताने वाले हैं अवश्य करिएगा। तो आइए उस उपाय को आप सभी नोट कर लीजिए, और जो उपाय हम आप सभी को बताने वाले हैं तो इसको आप सभी नोट अवश्य कर लीजिए। सुबह सुबह आप सभी के लिए शिवालय जाना है। शिवालय जाने से पहले आप सभी को पंचामृत लेना है, एक दीपक ले जाना है आप सभी के लिए। उसके बाद आप सभी के लिए पंचमेवा लेना है, 2 बेसन के लड्डू लेना है, सफेद पुष्पों को ले जाना है गुलाब के, साथ ही साथ माला ले जानी है रुद्राक्ष की, कुशा का आसन लेना है या फिर ऊन का भी आप आसन ले जा सकते हैं। उसके बाद आप सभी को शिवालय पहुंच जाना है। सुबह सुबह आप सभी 4 से 5 के बीच में भी पहुंच सकते हैं, या फिर सुबह सुबह आप कितने बजे भी आप जब चाहें तब पहुंच सकते हैं शिवालय। उसके बाद शिवालय जाने के बाद आपको शिवलिंग के सामने बैठ जाना है। शिवलिंग के सामने बैठने के बाद आपको जगत के पिता बाबा भोलेनाथ से सर झुकाते हुए, हाथ जोड़ते हुए, प्रणाम करते हुए, बाबा भोलेनाथ का आह्वान करते हुए, बाबा को प्रणाम करते हुए आपको बोलना है कि हे देवादिदेव, हे करुणा निधान, हम आपकी श्री चरणों में प्रणाम करते हैं और आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि हे जगत के पिता, हे बाबा भोलेनाथ, हम आपकी शिवलिंग का अभिषेक कर रहे हैं। साथ ही साथ हम आपके चरणों में बैठकर, आपकी शिवलिंग के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र की 108 माला जाप कर रहे हैं, 11,000 ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रहे हैं। तो हमारी आपसे बारंबार प्रार्थना है कि हे देवादिदेव महादेव, आप हमारा जो चंद्र ग्रह कमजोर है, जिस वजह से हमारे जीवन में चंद्र ग्रह की वजह से काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं को आप ठीक कर दीजिए। साथ ही साथ हमारे चंद्र ग्रह को मजबूत कर दीजिए बाबा, हम आपकी शरण में, कृपा करिए हे करुणा निधान, कृपा करिए। इस तरीके से आपको देवादिदेव महादेव से विनती करनी है, अर्जी लगानी है, सच्चे मन भाव के साथ प्रार्थना करनी है। उसके बाद आपको शिव अभिषेक करना है। शिव अभिषेक करने से पहले आपको ये प्रार्थना अवश्य लगानी है। उसके बाद आपको शिव अभिषेक करना है। शिव अभिषेक करते वक्त आपको ओम नमः शिवाय का उच्चारण कंटिन्यू रखना है। साथ ही साथ आपको प्रार्थना भी बीच बीच में लगाते रहनी है जब आप शिव अभिषेक करते हैं कि हे देवादिदेव, हमारे चंद्र ग्रह को मजबूत कर दीजिए, कृपा करिए, हे जगत के पिता, कृपा करिए, हमारे चंद्र ग्रह को मजबूत कर दीजिए। फिर ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। इस तरीके से आपको शिव अभिषेक करना है। शिव अभिषेक होने के बाद आप सभी के लिए शिवलिंग के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करना है। उसके बाद आपके लिए धूप प्रज्वलित करनी है। गुलाब के जो फूल ले गए, पुष्प ले गए, आप उन गुलाब के पुष्पों को आप शिवलिंग के सामने बिखरा दीजिए। अगर गुलाब के पुष्प आपके पास कम है तो उनकी पंखुड़ियां आप तोड़कर बिखरा दीजिए। अगर पुष्प ज़्यादा हैं तो पुष्पों को आप शिवलिंग के चारों तरफ बिखरा दीजिए। इस तरीके से करने के बाद जो भी चंद्र ग्रह को मजबूत करने के लिए उपाय कर रहे होंगे तो वो व्यक्ति शिवलिंग के सामने बैठ सकते हैं। वहाँ शिवालय में आपके जगह नहीं है तो शिवलिंग से आप दूर भी बैठ सकते हैं। उसके बाद आपके लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का एक ही बैठक में शिवालय में बैठकर ही आपको 11,000 जाप करना है ओम नमः शिवाय मंत्र का।
ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से पहले भी आपको यही प्रार्थना लगानी है। हे देवादिदेव, हे महादेव, हे जगत के पिता, हे परम पिता, हम आपके ओम नमः शिवाय मंत्र का एक ही बैठक में 11,000 जाप करने जा रहे हैं। तो हे देवादिदेव, हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि आप हमारे चंद्र ग्रह को मजबूत कर दीजिए, जिससे हमारे जीवन में जो भी चंद्र ग्रह की वजह से समस्याएं हो रही हैं वो सारी समस्याएं ठीक हो सकें। तो हे देवादिदेव, हमारी इस छोटी सी सेवा को स्वीकार करें और हमारे चंद्र ग्रह को मजबूत करने की कृपा करें। हे मालिक, हे देवादिदेव, हे शंकर भगवान, हे जगत के पालन करता, हम आपकी शरण में हैं बाबा। हमारी इस सेवा को आप कृपा करके अवश्य स्वीकार करिएगा बाबा। हमारी आखिरी आस और आखिरी विनती आप ही से बाबा। हम पूर्ण रूप से हताश हो चुके हैं। इस तरीके से आपको भावपूर्वक, आपको सच्चे मन से इस तरीके से अनन्य प्रकार से विनती प्रार्थना बाबा महाकाल से आपको करनी है। फिर देखिए आपके जीवन में इस उपाय को करने के बाद कैसे नहीं आपके जीवन में चंद्र ग्रह जो आपका कमजोर है कैसे मजबूत नहीं होता है। आप सभी के जीवन में 10 से 15 दिन के बीच आपको इस उपाय को करने के बाद आपको 10-15 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट इंप्रूवमेंट आपके जीवन में अवश्य दिखाई देने लग जाएगा। आप सभी को, जिन भी व्यक्तियों का चंद्र ग्रह कमजोर है, तो ऐसे सभी लोग इस उपाय को करिए और फिर देखिए आपके जीवन में कैसे नहीं चंद्र ग्रह मजबूत होता है, कैसे नहीं आपके जीवन में जो चंद्र ग्रह से समस्याएं हो रही हैं वो ठीक कैसे नहीं होती हैं। तो आप सभी इस उपाय को अवश्य करिए। तो अगर आप सभी को हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री माता रानी।